हेलो व्यूवर्स, वेलकम एट सनाई कैफ़े। मैं डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव, सनाई हॉस्पिटल लखनऊ से। आज मैं एक टॉपिक पे बात करूंगा जिसके बारे में आपने सोशल मीडिया में काफ़ी वीडियोस देखे होंगे रिसेंट टाइम में, जिस टेक्निक को सिल्क कहते हैं। और इस टेक्निक के बारे में कहा जा रहा है कि ये एक नई टेक्निक है और इसने जो पुरानी टेक्निक्स थी जो लेज़र करेक्शंस के लिए जो यूज़ की जाती थी चश्मे के नंबर्स को करेक्शन करने के लिए, उनमें ये सबसे लेटेस्ट है। बिल्कुल लेटेस्ट टेक्निक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्या वो वाकई में इतने एडवांटेजेस हैं कि नहीं है, या वो कितनी डिफरेंट है प्रीवियस टेक्निक से, इस बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले तो समझते हैं कि लैसिक, कॉन्टूरा लैसिक, स्माइल और जो हम हायर नंबर्स पे जिसमें हम लोग इम्प्लांटेबल कॉन्टैक्ट लेंसेज या ICL कहते हैं, और अगर कोई भी टेक्निक से नहीं पॉसिबल है और अगर एज आपकी ज़्यादा है तो उसमें हम लोग क्लियर लेंस एक्सट्रैक्शन कहते हैं, जिसको हम लोग CLE कहते हैं। ये टेक्निक्स हैं जो कि चश्मा हटाने के लिए यूज़ की जाती हैं। मायोपिया, जैसे मैंने पहले भी बताया, अगर हाई मायोपिक्स हैं तो वो एक बीमारी की तरह लीजिए, क्योंकि आपकी चश्मे के ऊपर डिपेंडेंसी है, बहुत सारे काम आप नहीं कर सकते नॉर्मल फंक्शन में, इसी को बीमारी कहते हैं। तो मायोपिया भी हाई मायोपिया भी एक तरह की बीमारी है, और उसको करेक्शन के लिए अगर टेक्निक सेफ़र हैं, अगर हम कर सकते हैं तो बिल्कुल कराना चाहिए। तो अपने को अंडर इवैल्यूएशन तो ज़रूर जाना चाहिए कि क्या पॉसिबिलिटी है कि नहीं। केवल कॉस्मेसिस ही एक रीज़न नहीं है चश्मे के नंबर्स हटाने के लिए। अब हम बात करते हैं लैसिक में। जैसे पहले भी मैंने बताया आपको कि लैसिक में हम नंबर्स को करेक्शन करते हैं कॉर्निया के ऊपर से। एपिथेलियम अगर हटा के करते हैं तो उसको हम लोग PRK कहते हैं, यानी जो स्किन, जो कॉर्निया की स्किन है वो 4 से 5 सेल्स की थिकनेस की होती है। अगर हम उसको रिमूव कर दें मैकेनिकली या किसी केमिकल के द्वारा, और अगर हम लेज़र करें और तो हम उसको नंबर्स को करेक्ट कर सकते हैं, जिसको जैसे हमने बताया कि इसको हम लोग PRK टेक्निक कहते हैं। अगर हम उसमें फ्लैप बनाते हैं, फ्लैप बना के अगर हम नंबर्स को फ्लैप के नीचे करेक्शन करते हैं और फ्लैप को रिवर्स कर देते हैं, इसको हम लोग लैसिक कहते हैं। लैसिक में 2 तरीके होते हैं, एक जिसमें हम लोग माइक्रोकेरेटोम यूज़ करते हैं जो ब्लेड बेस टेक्निक है। एक सेट ब्लेड जो 19 माइक्रोन या 120-30 माइक्रोन का हो सकता है, उसके हिसाब से हम लोग फ्लैप को रेज करते हैं और फिर हम लेज़र का करेक्शन करते हैं। फ्लैप से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करने के लिए फेमटो लैसिक आया, जिसमें कि हमने फेमटोसेकंड लेज़र का यूज़ करना शुरू किया फ्लैप क्रिएशन में, और उससे फ्लैप रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस लगभग नेग्लिजिबल हो गए। लेज़र हमने किया नंबर्स को करेक्शन करने के लिए, जो ओपन एरिया है, यानी बुक खोला आपने, फ्लैप लिफ्ट किया, नंबर्स को करेक्ट किया, फिर से फ्लैप को बंद कर दिया। इसमें आदमी 2 से 3 मिनट में वो फ्लैप वैक्यूम ले लेता है और आदमी 24 आवर्स से 48 आवर्स के अंदर रिकवरी हो जाती है, और इमीडिएटली 2 से 3 आवर्स के अंदर पेशेंट नॉर्मल देखने लगता है। फिर एक टेक्निक आई जिसको स्माइल कहा गया। स्माइल में जो हम फ्लैप लिफ्ट करके और जो हम यहाँ पर करेक्शन कर रहे थे एक्साइमर लेज़र के द्वारा, उसकी जगह बंद ही कॉर्निया के अंदर एक पॉकेट बना के और अंदर एक लेंटिक्यूल को कट करके और पॉकेट के थ्रू हम लेंटिक्यूल को रिमूव कर देते। लेकिन स्माइल के साथ कुछ प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि जब हम बैठने से लेटते हैं तो हमारी आई थोड़ा सा रोटेट करती है। इसको साइक्लोटॉर्शन कहते हैं। साइक्लोटॉर्शन कुछ लोगों में ज़्यादा भी हो सकता है, तो ऐसे केसेस में जहाँ एस्टिग्मेटिज्म है, यानी सिलिंड्रिकल नंबर ज़्यादा हैं, उनमें अगर रोटेशन ज़्यादा है तो नंबर्स करेक्शन उस लेवल के नहीं होते थे, तो आपकी विज़न की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती थी। दूसरा, वो विजुअल लैसिक और स्माइल दोनों टेक्निक विजुअल एक्सेस पे नहीं किए जाते, इसीलिए लैसिक में जो एक्साइमर लेज़र में जो इम्प्रूवमेंट हुआ, जिसको कॉन्टूरा कहा गया, कॉन्टूरा में नंबर्स भी करेक्ट हो रहे हैं, विजुअल एक्सेस पे भी करेक्ट हो रहे हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कॉर्निया में बहुत सारी हिडन इरेगुलरिटीज़ हैं जिनको कि मैप करके आज हम करेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए कॉन्टूरा विज़न में जो विज़न गेन है वो सुपर विज़न कहा जाता है, यानी जो विज़न है वो नेक्स्ट लेवल की होती है, क्वालिटी विज़न बहुत बेटर होता है, जो ना लैसिक में है ना स्माइल में है, वो कॉन्टूरा में है। जो नई टेक्निक है जिसको सिल्क कहते हैं, ये सिल्क नाम इसलिए दिया गया क्योंकि कोई भी कंपनी जब किसी भी टेक्निक के साथ आती है तो उसको पेटेंट कराया जाता है। पेटेंट वर्ड को दूसरी कंपनी नहीं यूज़ कर सकती। स्माइल पेटेंट था कार्ल ज़ाइस का, तो स्माइल अगर टेक्निक किसी भी दूसरी कंपनी अगर उसी टेक्निक को फॉलो करते हुए बनाती है तो उसमें थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, वो उसका नाम डिफरेंट रख सकते हैं उसको। ज़ाइस के साथ में और भी कंपनीज थी, जैसे जीमर कंपनी ने अपना लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन बेस्ड टेक्निक निकाली, श्विंड ने अपना सिस्टम निकाला, वैसे ही रिसेंटली J&J ने एक लेंटिक्यूल बेस्ड एक्सट्रैक्शन बेस्ड टेक्निक निकाली जिसको हम लोग सिल्क कहते हैं। है बेसिकली ये स्माइल टेक्निक ही। ऑब्वियसली कोई टेक्निक अगर 10 साल पहले आई है और आज आएगी 2024 या 2023 में, तो उसमें प्रीवियस जो आपके कुछ रिसर्चेस
के थ्रू या जैसे हम कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं तो उनके जो वीक पॉइंट्स होते हैं उनको एलिमिनेट करके हम नई टेक्निक लाते हैं। और सिल्क प्लेटफॉर्म आज की डेट में जो बेस्ड है वो लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन बेस्ड टेक्निक है, वो सेम है जो स्माइल में था। हाँ, थोड़ा सा सुप्रीम है क्योंकि इसमें एनर्जी थोड़ी कम यूज़ होती है, साथ में वो विजुअल एक्सेस पे ट्रीट करता है। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, हम अभी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को मिस कर रहे हैं सिल्क में, वो है एब्रेजन करेक्शन। हो सकता है फ्यूचर में फेमटोसेकंड बेस्ड टेक्निक यानी लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन बेस्ड टेक्निक्स में हम कुछ फाइनर इरेगुलरिटीज़ को करेक्ट कर पाएँ, लेकिन आज अगर हम ये कोई आपको मैसेज कन्वे करता है कि सिल्क ने सारी टेक्निक को फेल कर दिया है, मेरे ख्याल से ये मैसेज बिल्कुल भी गलत है, इसको इस तरह से ना लें। सिल्क डेफिनेटली बेटर टेक्निक हो सकती है स्माइल से, लेकिन वो उसमें बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ जो कॉर्निया की जो मैपिंग के थ्रू, जो टोपोग्राफिक मैपिंग के थ्रू हम लोग एग्जाइमर से करेक्ट कर सकते हैं, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। कोई भी चीज़ को सरफेस पे ठीक करना बहुत आसान है, तो एग्जाइमर लेज़र सरफेस पे एक ही लेज़र सेट ऑफ लेज़र होता है। अगर हम सपोज़ एपी कॉन्टूरा करते हैं तो हम केवल एपिथेलियम को रिमूव करते हैं और एक ही सेट ऑफ लेज़र आता है जो नंबर्स भी करेक्ट कर रहा है, कॉर्नियल इरेगुलरिटीज़ को भी करेक्ट करता है और विजुअल एक्सेस को भी करेक्ट करता है। बस एपिथेलियम 48 आवर्स में हील हुई, आपकी विज़न गेन हो जाती है। कोई भी लेज़र अगर आपकी कॉर्निया पे चलेगा तो उसका इम्पैक्ट होगा जो रिमेनिंग टिश्यूज़ पे, तो अगर ज़्यादा अमाउंट ऑफ लेज़र यूज़ होगा तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। अगर हम कोई भी लेंटिक्यूल कॉर्निया के अंदर काटते हैं तो हम 2 से 3 सेट ऑफ लेज़र यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से एनर्जी लेवल भले हम रिड्यूस कर लें लेकिन एनर्जी लेवल ज़्यादा ही होगा और अंदर कॉर्निया के अंदर टिश्यूज़ में रिएक्शन भी ज़्यादा होगा। और साथ में जो हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मिस करेंगे वो है कॉर्नियल इरेगुलरिटीज़ को न ट्रीट कर पाने की। तो बहुत सोच विचार के अगर आप जो भी वीडियोस हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल्स हैं उनको प्रीवियस वीडियोस को भी आप सुने, ध्यान से कंपैरिजन करें, फिर अपने आप जजमेंट लीजिए कि आपको किस टेक्निक पे जाना है। लेकिन ब्लाइंडली फॉलो करना कि एक ही टेक्निक बेटर है, ये गलत है। कॉन्टूरा लैसिक के बारे में भी आपको बताऊं, कॉन्टूरा लैसिक हर पेशेंट्स में पॉसिबल नहीं है, बहुत हायर नंबर्स पे कॉन्टूरा लैसिक पॉसिबल नहीं है। थिन कॉर्निया अगर है तो वहाँ कॉन्टूरा लैसिक पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कॉन्टूरा लैसिक में अगर हम नंबर्स करेक्ट कर रहे हैं उसके साथ इरेगुलरिटीज़ को भी करेक्ट करते हैं तो थोड़ा अमाउंट ऑफ टिश्यू ज़्यादा यूज़ होगा। तो कॉर्निया अगर थिन है तो वहाँ पे कॉन्टूरा करना पॉसिबल नहीं होता, वहाँ पे हम लोग नॉर्मल स्टैंडर्ड लैसिक करते हैं। तो इसलिए ये डिसीज़न डॉक्टर का है कि वो आपकी आँख में किस टेक्निक से सर्जरी करेंगे। ये ज़रूर आपका राइट्स है पूछना कि वो कौन सी टेक्निक है, कौन सी टेक्निक आपके लिए सेफ़ होगी, कौन सी टेक्निक आपके लिए बेस्ट होगी, क्या वो सेंटर इक्विप्ड है सारे टेक्नोलॉजी से। अगर वो इक्विप्ड है तो वो सारी चीज़ों को के बारे में आपको कंपैरेटिव बताएंगे, लेकिन फाइनल डिसीज़न आपको आपके डॉक्टर को ही लेना है आपके साथ मिलकर। तो मेरा आई होप कि मेरा ये मैसेज आपको क्लियर हुआ होगा। मैं आगे फ्यूचर में बहुत डिटेल साइंटिफिक रिसर्च के साथ, कंपैरेटिव डाटा के साथ में आपके सामने वीडियो लाऊंगा। एक बार मैं फिर कोशिश करूंगा कि आपको लैसिक, कॉन्टूरा, स्माइल, सिल्क और फेकिक आईवेल यानी ICL, इनमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं। बहुत सारे हज़ारों वीडियोस हैं जो ऑलरेडी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं जो आपको इनके बारे में डिफरेंस बताते हैं, लेकिन फिर से मैं कोशिश करूंगा मैं भी एक कंपैरेटिव वीडियो लेके आऊँ विद साइंटिफिक रिसर्चेस कि इन सब का क्या फ़ायदा होता है और क्या कब हम कर सकते हैं और कब नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज मेरा मैसेज मुझे इसलिए मुझे लगा क्योंकि अचानक से एक सोशल मीडिया में कन्फ्यूज़न है कि एक नई टेक्निक आ गई है और वो सब टेक्निक को ओवरकम कर देगी। ये मैसेज गलत है। सिल्क एक लेंटिक्यूल बेस्ड एक्सट्रैक्शन टेक्निक है जो ऑलरेडी 10 साल से हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। हाँ, वो क्योंकि जाइस का लाया हुआ था उसको हम लोग स्माइल कहते थे। J&J स्माइल वर्ड को यूज़ नहीं कर सकता, इसलिए उसने उसका नाम सिल्क दिया है। हाँ, 10 साल के अंदर एडवांटेजेस जो लेज़र में हुए वो लेज़र के एडवांटेजेस सिल्क में हैं, क्योंकि एनर्जी कम है तो पेशेंट की रिकवरी कंपैरेटिवली स्माइल से बेटर होगी। लेकिन अगर रिकवरी में आप लैसिक वर्सेस अगर आप स्माइल देखें तो दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता था। स्माइल के पेशेंट्स की रिकवरी थोड़ी स्लो होती है क्योंकि आप ज़्यादा अमाउंट ऑफ लेज़र यूज़ करते हैं कॉर्निया के टिश्यूज़ के अंदर, तो इसीलिए हीलिंग थोड़ा सा स्लो प्रोसेस होता है। हाँ, जो ड्राइनेस में पहले कंपैरेटिवली कहा जाता था क्योंकि हम सरफेस को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं और ड्राइनेस स्माइल के पेशेंट्स में कम होती है, ये बात स्टडीज़ के में लगभग 3 से 4 महीने 6 महीने के बाद बहुत सारी स्टडीज़ ऑलरेडी
कंपैरेटिव स्टडीज़ हैं जो ये कहती हैं कि 3 से 4 महीने के बाद दोनों में कोई डिफरेंस नहीं रह जाता। जहाँ तक टिश्यू वीकनेस की बात है, जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ कॉर्निया की बात है, ये भी पहले कहा जाता था कि स्माइल में वो बेटर होता है, लेकिन आज बहुत सारी स्टडीज़ इस चीज़ को कहती हैं कि वो डिफरेंस लगभग नेग्लिजिबल है। लेसिक, कॉन्टूरा लेसिक, एपी कॉन्टूरा लेसिक में अगर टिश्यू स्ट्रेंथ देखें तो लगभग दोनों कंपैरेबल है, किसी में किसी कोई एडवांटेजेस नहीं है। तो इसलिए आपको डिसीज़न लेना है, बहुत सोच के लीजिए, प्रॉपर अपने डॉक्टर से ओपिनियन लीजिए, डॉक्टर से राय लीजिए, टेस्ट कराइए, उसके बाद डिसीज़न लीजिएगा। नमस्कार।